2025 में यूपी में कई अवैध मस्जिदों को ध्वस्त होते देखा आपने। अब सवाल है कि 2026 में कौन सी अवैध मस्जिद टूटेगी? अवैध मस्जिद कह रहा हूं मैं। 2026 आते ही योगी का बुलडोजर अवैध के खिलाफ दौड़ने का पूरा बही खाता तैयार कर चुका है और सबसे पहले योगी के 1500 किलो के पहलवान के टारगेट पर एक मस्जिद है। यानी इसके लिए अगला जुमा देख पाना योगी ने नामुमकिन सा बना दिया। यह मस्जिद कहां है, क्यों यह अगला जुमा नहीं देख पाएगी, क्यों बुलडोजर की टेढ़ी नजर इस पर पड़ गई है, योगी के बुलडोजर का कैसा खौफ भाईजान में समाहित हो गया है, इस पर देशित की ये कवर स्टोरी आप देखिए। कब्जा कोई भी करेगा उसको छोड़ूंगा तो नहीं। बेटा समय आ गया, इसकी भरपाई भी कर लो। यहाँ पर मदीना मस्जिद है जो पिछले 30 साल से, और आज की रात यहाँ पर आखिरी रात है। क्या वह किसी मस्जिद को कह सकते हैं क्या कि ये मस्जिद बेकार बनी है? ईंट उखाड़ ली, हथौड़ा चल रहा है, भाईजान का सीना छलनी हो रहा है, क्योंकि कुछ घंटों के बाद योगी का बुलडोजर आएगा तो अल्लाह के रहमो करम से मस्जिद के बच जाने का ख्वाब देख रहे भाईजान के सपनों पर पानी फिर जाएगा। सरकार को जमीन ही तो चाहिए, इसके बदले में जमीन दे रहे हैं। हमने सरकार से अपील भी की है कि हम इसके बदले जमीन देना चाह रहे हैं। ये संभल की मदीना मस्जिद जो सरकारी जमीन पर कब्जा कर खड़ी की गई। पता है सलेमपुर सालार, योगी का बुलडोजर इधर मुड़ने वाला है। यानी आज की रात संभल की मदीना मस्जिद के लिए आखिरी रात है। आज का जुमा मदीना मस्जिद का आखिरी जुमा है। कल योगी प्रशासन का 1500 किलो का पहलवान इसकी दहलीज पर खड़ा होगा। चौखट उखड़ रही होगी, ईंट गिर रही होगी, छत ढह रही होगी, पूरी की पूरी अवैध मस्जिद ध्वस्त हो रही होगी। तब समझ आएगा कि योगी राज में अवैध कब्जे का अर्थ क्या होता है। समय तो 3 तारीख का दिया था कि 3 तारीख से अगर तोड़ोगे अपने हाथ से तो ठीक है, नहीं तो बुलडोजर आके हम अपना मलबा गिरा देंगे आपका। मस्जिद जो है अब से 30 साल पहले जो है गिराम समाज की जमीन पे बना दी गई थी। अब जो है प्रशासन की तरफ से नोटिस आया है कि ये मस्जिद खाली कर दी जाए। संभल की मदीना मस्जिद करीब 30 साल पुरानी है। बीते 3 दशकों से ये ग्राम सभा की जमीन पर है, लेकिन बीते 5 साल में इसके अवैध होने का खुलासा हुआ। जांच में पता चला कि सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनी है, जिसके बाद मस्जिद की ओर बुलडोजर निगाह लगाए बैठा है। प्रशासन ने इस मस्जिद को खुद से तोड़ने के लिए 3 जनवरी तक का वक्त दिया। ऐसे में भाईजान योगी के आगे गुहार लगा रहे हैं कि मस्जिद मत तोड़ो। सरकार को बदले में जमीन चाहिए थी, जमीन दे देंगे बदलेगी। हाँ, खुद ही तोड़ा मजदूर लगा कर। इसके बदले में जमीन देने के लिए तैयार है। लोग कम पढ़े लिखे थे, हो सकता है कि चलो खाली जमीन पड़ी है बना लेते हैं। सरकार से ये गुहार है कि हम इसके बदले में जमीन दे रहे हैं, हो सकता हमारी बस मस्जिद बच जाए। सरकार को जमीन ही तो चाहिए, इसके बदले में जमीन दे रहे हैं हम। बराबर में इसी के बराबर में जो है एक खेत है, उसमें जमीन देने के लिए राजी हैं। अपनी सहमति से खुद इसे ध्वस्त कर लिया। मियां भाई ये खुद जानते हैं कि योगी के शासन में अवैध कब्जे पर कार्रवाई कैसे होती है, और इसीलिए इन लोगों ने मस्जिद को खुद तोड़ना शुरू किया। टूट रही है, गांव के तोड़ रहे हैं, गांव के लोग खुद से तोड़ रहे हैं। और क्या? मस्जिद के सामने बिखरी ये ईंटें, मस्जिद से अलग हुई ईंटों पर लगा सफेद पेंट, ये इसी मस्जिद का है जिसकी मियाद चंद घंटों में खत्म होगी। संभल में बीते 6 महीनों में अवैध कब्जा कर बनाई गई 3 मस्जिदें ढाई जा चुकी हैं। चंदौसी नगर पालिका के सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई थी रज़ाए मुस्तफा मस्जिद पर पिछले साल जून में बुलडोजर चला। इसके बाद संभल के एचौंडा कम्बो गांव में एक अवैध मस्जिद भाईजान ने खुद तोड़ी। बुलडोजर ने गौ सुलवरा मस्जिद को संभल की जमीन से हटा दिया और अब अगला नंबर मदीना मस्जिद का है। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। 2025 में मदीना मस्जिद तो बची, लेकिन नए साल पर यूपी में पहली टूटने वाली मस्जिद का रिकॉर्ड भी इसी के नाम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, संभल।